we differentiate between what is bad and what is right. Intelligence level, ये कौन decide करता है? एक subtle सी चीज अपने body में रहती है, that is soul. That is the important part of our life, मतलब अपनी body के लिए. Without the soul, the body is just a matter. Is just a bundled matter. Okay. So in today's session, we will get to know about the ultimate genius. Ultimate genius कौन हो सकता है? आप guess कर सकते हैं. Mastermind behind the mysterious universe. कौन हो सकता है? Of course कोई इंसान तो हो नहीं सकता है ना. इंसान में इतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो यूनिवर्स को कंट्रोल कर सके. तो अल्टीमेट कंट्रोलर है कौन? सो इन टुडेज सेशन वी विल हैव मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस, एंड द सेशन विल बी टोटली फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज दैट विल लेड बाय योर माइंड. अपने माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज आएंगी. अपकमिंग जितने भी स्लाइड्स मैं अभी शेयर करूंगा, दैट विल लीड यू टू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन दैट हाउ एक्चुअली दिस हैपेंस. एंड okay, so let's begin the session. Okay. Okay, so in today's session, first of all, we have the timeline. First of all, we will observe which is the general observation that we see around us, the natural phenomena, the natural things, for example, the sun, moon, the universe things, and also the natural things around us, the beautiful nature around us. So who created it? That's a general observation that we will have in our first part of observation. After that, we will have scientific observation also, the practical proofs and the solid proofs which are also given by the scientists to prove that actually there is a creator behind every creation that we have in nature. ऐसे ही थोड़ी ना रैंडम इवेंट्स थोड़ी ना आ गए कि कुछ भी चीज दिख रही है सामने तो रैंडमली थोड़ी ना क्रिएट हो गया है वो. बट पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि ये चीजें ऑटोमेटिक आ चुकी है. ये कंजर्वेशन, ये चीज ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल हैव अ $2 million क्वेश्चन. हम थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बनाएंगे इसको भी. इसमें केबीसी कौन बनेगा करोड़पति भी खेलेंगे. देयर विल बी 2 क्वेश्चंस दैट विल टीच अस टू एस्पायर आवर लाइफस्टाइल. मतलब अपन देख सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. उस क्वेश्चंस के आंसर को जानने के बाद वी विल गेट टू नो दैट व्हाट एक्चुअली इज दिस. आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Just wait a minute. That's a technical issue. Just wait a minute. हेलो, सबको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन Yes, पे yes, sir. सब चीजें दिख रही Yes, हैं. योर sir. ऑब्जर्वेशन एंड द एसेंस दिख रहा है ना? Yes, sir. अब दिखना स्टार्ट हो रहा है. अभी बोलना था ना, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, तो यू कैन जस्ट पिंग मी अप अगर कुछ दिक्कत होती है तो. ओके ओके, सो $2 million क्वेश्चन, दैट विल बी an interesting part that we will have in upcoming session. Okay, after that we have an activity time. That's a small activity to differentiate that what actually our government is and what is the government which is going on by the nature, the laws made by the nature and the laws made by us. So there will be slight differentiation between them so that we can get to know that what all resources that we are having in naturally and what are the and who provides it. Okay. After that, at the end part, we will have our prime duty. Our prime duty. That's basically in this part we will get to know that what are the humane point of view, or we can say the qualities of that we should follow, or we can say the duties we should follow, and we should be thankful that what we are having. मतलब अपने को जो जो चीजें मिली हैं नेचर में, जितने भी रिसोर्सेस मिले हैं कि कैसे मिले हैं, मतलब उन्हें यूज करना है, थैंकफुल रहना है अपने को, क्या चीजें अपने को मिल रही हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइम.
अब इतनी सारी चीजें जो अपने सिस्टमेटिक वे में हार्मोनियस यूनिवर्स, मतलब अपना पूरा जो इतना मेंटेन्ड यूनिवर्स है, पूरी तरह से प्रोपोर्शन सबके मेंटेन्ड है, ये सब चल कैसे रहा है? एक क्वेश्चन तो आता ही होगा माइंड में कि ये सब बनाया किसने, आता है कि नहीं सबके माइंड में? पूछ सकते हैं क्यूरीज, मतलब इंटरेक्टिव बना सकते हैं बीच में कि क्या क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, ऐसे आते हैं कि नहीं माइंड में, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, एनीवन? ये क्वेश्चन तो सबको आता है, पता ही मतलब दिखता ही होगा कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, इसका आंसर कोई दे सकता है क्या? अगर हाँ है तो हाँ के लिए भी बोल सकते हैं, और ना है तो उसके लिए भी बोल सकते हैं, बट यू हैव टू हैव अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट क्वेश्चन. सो डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट? सब मानते तो है, बट डू यू हैव एनी प्रूफ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? एनीवन, कोई तो बोलो, इंटरेक्टिव बनाओ मीटिंग को. यस सर, एग्जिट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कैसे पता चला? आप क्या प्रूफ दे सकते हैं? प्रूफ दीजिए उसका, एनी सर ऑफ द ऐसा प्रूफ. मान हाँ सर, ऐसा मान के चलो सर, कोई पानी होता सर, अपन को बिल्डिंग के ऊपर पानी पहुंचाना है, ठीक है, तो उसके लिए सर क्या लगती है, मोटर लगती है, हम्म. ठीक है, पानी चढ़ाने के लिए मोटर लगती है। पर सर एक परफेक्ट. बात, सर ये बताइए कि जो नारियल का पेड़ होता है ना सर, नारियल का पेड़, उसके अंदर पानी कहाँ से आता है? उसके अंदर कौन सी मोटर ऐसी होती है कि नारियल का पेड़ आता है, पानी आता है? बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत सही चीज बताइए कि कौन ने उसके अंदर पानी, किसने डाला है ना, हाँ, ये पानी क्वेश्चन कैसे आया सर? कैसे आया वहां पे, यही तो इस आज का सेशन सेशन का एसेंस है कि वी विल गेट टू नो कि इतनी सारी क्रिएशन है अपनी लाइफ में, इतने सारे जो नेचुरल थिंग्स है उनको देख के अपन आर्टिफिशियल चीजें बना रहे हैं, तो जो रियलिस्टिक चीजें हमको बनाया किसने? ये तो ऑब्वियस एक क्यूरियस क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ये सब चीजें दिख रही है कि पहाड़ है, तो वो क्या बन कैसे गया? साइंटिफिक वे में तो अपने को पता है कि पहाड़ कैसे बना है, लेकिन सब चीजें इतने सिस्टमेटिक वे में चल कैसे रहेंगे अपने अराउंड, है ना, ये क्वेश्चन रहता है. तो बहुत अच्छा आपने बताया कि ये सब किसने डाला, तो ऑफ कोर्स भगवान ही ये सब कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीजें पॉसिबल करना, नहीं है है ना. सर। परफेक्ट परफेक्ट. नाम क्या बताया आपने? राज शक्ति सर। ओके ओके, थैंक यू फॉर द interact thank you for making the interactive session. थैंक यू सर। Okay, so next slide. Who creates and maintains this beautiful and harmonious universe? इतना बड़ा यूनिवर्स अपना है, इतना हर चीज मेंटेन वे में चल रही है, पूरा सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर ऑर्बिट वाइज सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं अपने अपने, तो ये सब कैसे हो रहा है? ऐसे ऑटोमेटिक तो कोई चीज होती नहीं. अब आपने कभी ना कभी देखा होगा, अब मतलब कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा कि इतनी सारी मशीन्स अपने अपने सामने, बहुत सारी, मान लो एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो वो बाय रैंडम इवेंट तो आई नहीं होगी, किसी ने उसको क्रिएट किया होगा फॉर और एंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस दैट मशीन इज क्रिएटेड. तो अपन ये भी सोच सकते हैं कि इतनी सारी चीजें बनी है तो इनका सबका पर्पस होगा, और कोई ना कोई इसका क्रिएटर जरूर रहा होगा. ये सब मानते हो कि नहीं चीजें? तो क्यूरियोसिटी आ रही है कि नहीं मन में कि कौन होगा इतना, मतलब सुपर इंटेलिजेंट, मतलब मल्टी जीनियस कौन हो सकता है? भगवान हो सकते हैं ना एटलीस्ट. गॉड सर। आफ्टर ऑल भगवान ने ही कर सकते हैं ये सब चीजें. ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, योर ऑब्जर्वेशन. ओके, सो इन ऑब्जर्वेशन पार्ट वी विल हैव बेसिकली ABCDE. अब देखते हैं ए से क्या आता है. आर्टिस्ट्री. कोई सा भी आर्टिस्ट है, मतलब कोई भी आर्ट है, कोई सी भी कला है अपने सामने दिख रही, तो किसी ने तो उसको बनाया है, किसी ने उसकी कलाकृति को बनाया हुआ. आर्टिस्ट्री का एक आर्टिस्ट जरूर रहा है ना. और बी से आता है ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. सिलिकॉन वैली तो देखी होगी आपने, एप्पल कैलिफोर्निया में जो है, एप्पल की, मतलब सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है एप्पल का, वो देखा ही होगा आपने, इतनी हाँ, यस ब्यूटीफुल सर। ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसका कोई ऑर्गेनाइजर होगा ना. रैंडम इवेंट तो है नहीं कि अपने आप बन गया हो, एक साल में अपने सब सामान रख दिया अपने आप बन गई वो चीज है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. ओके, तो सी से आता है फिर क्रिएशन. क्रिएशन, कोई सी भी क्रिएशन है, किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई तो किसी कारण से हुई हुई है, और किसी कॉज की वजह से हुई है. कोई क्रिएटर रहा है उसके पीछे जिसने बनाया उसको. एक डिजाइन है तो उसके पीछे डिजाइनर रहा है, एक एनर्जी है तो उसके पीछे एनर्जेटिक रहा है. तो इसको अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं एनर्जी और एनर्जेटिक को? कोई किसी के पास एग्जांपल है इसका? कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं कि एक एनर्जी है तो उसके पीछे किसी ने, मतलब उसको एनर्जी को पावर किया हो. कुछ एग्जांपल दे सकते हैं एनीवन? चलो मैं ही बता देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. आप सामने टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं आप सामने, किसी ने पीछे से पत्थर फेंक के टीवी पे मार दिया, टीवी फूट गई वहां पे, ठीक है, टीवी वहां पे फूट गई. तो यहाँ पे एनर्जी क्या है और एनर्जेटिक कौन है? एनर्जी तो ये थी कि उसने पत्थर मारा और फूट गई टीवी.
तो उसके पीछे एक एनर्जेटिक पर्सन था जिसने उस पत्थर मार के वो टीवी को फोड़ा है ना। तो ये समझ आया कि बिहाइंड एवरी एनर्जी कोई ना कोई एनर्जेटिक जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी जहां से एमिट हो रही है अपने आप ही हो रही है, कहीं से भी एमिनेट हो रही है, ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज एन एनर्जेटिक पर्सन बिहाइंड एवरी एनर्जी दैट इज एमिटेड। ये चीज है। सो मूविंग फर्दर, फ्लॉलेस लॉ एंड लॉ मेकर, इतने सारे लॉज बने हुए हैं अपने पास, इतने मतलब अपने गवर्नमेंट में लॉ कौन बनाता है? एडवोकेट, मतलब जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो, और मतलब ये लोग लॉज बनाते हैं, एडवोकेट्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लॉ है, इतने सारे फ्लॉलेस लॉ कौन बना सकता है? जो नेचर में जितने सारे लॉज चल रहे हैं, जैसे कि जैसे मान सकते हैं अपने बाल है, ठीक है। अब आईब्रोज के जो बाल हैं, आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये इसका प्रोपोर्शन और इसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ बहुत कम है एज कम्पेयर टू ये वाले हेयर्स, है ना। ये है कि नहीं? तो ये सोचो ना आप, ये प्रोपोर्शन और स्पीड किसने सेट करी है? और क्यूरियोसिटी आती है ना, ये सेट किसने किया वो? आ रहा है ना समझ में? मन में मतलब ऐसा आ रहा होगा कि कौन कर सकता है ये सब चीजें, ये बनाई गई है कि अब ऑटोमेटिक तो कोई भी बेवकूफ व्यक्ति ही बोलेगा कि सब चीजें ऑटोमेटिक आई हुई है। नहीं आई ना ऑटोमेटिक, ये सब चीजें डिसाइडेड है। ओके, सो मूविंग फर्दर, सो स्टार्टिंग फॉर द ए, है ना। अब सामने देखिए आप, अपने सामने ये पेंटिंग्स है, अपने सामने जितनी सारी चीजें हैं, ये पेंटिंग्स को देख के सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि ये किसने बनाई होगी? यही क्वेश्चन आता है ना, यही क्वेश्चन आता है ना कि किसने बनाई होगी ये सर पेंटिंग, मोनालिसा, द नेचर, और अपना जो फूल वगैरह बने हुए हैं, ये सब पेंटिंग इसने बनाई। तो अल्टीमेटली अपन क्या सोच रहे हैं कि एक क्रिएशन के पीछे क्रिएटर कौन है, अपन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं ना अपन, है ना, कि कौन क्रिएटर है उसके पीछे। तो अल्टीमेटली फिर अपने को विश्वास करना होगा कि इतनी सारी जो नेचुरल फिनोमिना हैं, द थिंग्स अराउंड अस, देयर इज ऑलवेज अ क्रिएटर। ये चीज नोटिस करना पड़ेगी। अब ये नाम आ गए सब अपने पेंटिंग्स जिसने बनाई है, देखो लियोनार्डो दा विंसी, वॉन गॉड, और एक्सेट्रा, है ना। ओके, मूविंग फर्दर, ये तो हो गई पेंटिंग्स। बट अब एक और क्वेश्चन आता है कि नेचुरल जितनी भी चीजें हैं उन्हें किसने बनाया है इतने परफेक्ट वे में, इतने प्रोपोर्शनेट वे में? हु हैव क्रिएटेड दिस? एंड सबसे पहले तो ये बताया कि लिविंग बीइंग को किसने बनाया है। अब ये तो अपन देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स इनके मम्मी पापा जो रहे होंगे, उन्होंने मतलब मल्टीप्लाई करके मतलब एक लिविंग ह्यूमन बीइंग को जनरेट किया है। तो लेकिन अपन अगर देखें कि अपने जनरेशन वाइज ऊपर जाते जाएं, है ना, मम्मी पापा दादा सबके ऊपर जाते जाते एक अल्टीमेट कोई तो रहा होगा कि किसने वहां से उत्पत्ति हुई है ह्यूमन लाइफ की, है ना। ह्यूमन लाइफ की, अब सब लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एडम और ईव थे, उन्हें भगवान ने भेजा था। तो किसने भेजा? ये सब फिलोसफीज और अज्यूमशंस जो है, ये कितने हद तक जनरली एक्सेप्टेबल है? अब ये बताइए कितने हद तक? ज्यादा नहीं एक्सेप्टेबल है ना। तो ये सब के क्रिएटर, ऐसी क्यूरियोसिटीज होना चाहिए कि ये क्रिएशन कहाँ से आए और ये सब कहाँ से आए। ओके, सो मूविंग फर्दर, हु इज द आर्टिस्ट? हर चीज के पीछे आर्टिस्ट है कौन, ये चीज देखते हैं। अब एक एक सिंपल सी चीज देखते हैं। एक नेचुरली नेचुरल फ्लावर है अपना रोज, जिसके अंदर पूरी क्वालिटीज होती हैं, डिवाइन क्वालिटीज, सारी एक्चुअल क्वालिटीज रहती हैं। तो उससे किसने बनाया? यहाँ पे तो एक एग्जांपल है कि एक लड़की है ना, उसने एक आर्टिफिशियल फ्लावर बना दिया है। तो आप ये देखिए कि इसमें ये क्वालिटीज रहेंगी क्या जो एक्चुअल फ्लावर में? नहीं ना। बस हमने एक एक्चुअल जो रियल रियल ऑब्जेक्ट है, जो कि नेचर ने प्रोवाइड किया है, जो कि एक अल्टीमेट क्रिएटर ने बनाया है, उसको देख के अपने आर्टिफिशियल बना दिया। तो इसमें क्या क्वालिटीज हैं? वैसी नहीं है क्वालिटीज। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ द रियल फ्लावर, उसके पास तो पूरी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट हैज अ फ्रेग्रेंस, इट हैज अ पर्टिकुलर शेप एंड फॉर्म, और इतने परफेक्ट वे में, सबका एक शेप है, सबका फॉर्म है। ये सब डिसाइडेड है, किसने बनाया है ना? ये क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। ये सब किसने बनाया? ऑफ कोर्स ये भगवान ने बनाया है ना। सो मूविंग फर्दर, ये हर एक आर्टिस्ट्री के पीछे एक आर्टिस्ट होता है। अब ऊपर देख पा रहे होंगे आप, किसकी फोटो है? कृष्ण भगवान की, है ना। कृष्ण होंगे। परफेक्ट, ओके, ग्रेट। नाउ मूविंग फर्दर, एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, बी से क्या आता था? ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी हैव कम टू बी, बी पार्ट, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये चीज देखिए कि मधुमक्खियां होती है अपने अराउंड सब, और वो अपना बीहाइव क्रिएट करती हैं। तो इतना परफेक्ट शेप उनका रहता है, इतनी छोटी सी लिविंग बींग्स हैं वो, उनमें कॉन्शियसनेस का कोई स्तर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक स्किल है कि वो इतना अच्छा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, मतलब अपने रहने की जगह को बना लेते हैं, हेक्सागोनल शेप में बना लेते हैं। सो हाउ दे क्रिएट इट, and who is empowering them this skill set? Who is empowering them?
कि वो बना सकते हैं। आप ये सोचिए कितना छोटा क्रिएचर अगर ये सब चीजें बना सकता है, मधुमक्खी इतना अच्छा उसका छत्ता बना सकती है, तो आप सोचिए अल्टीमेटली अगर एक यूनिवर्स को जिसने बनाया है उसके अंदर कितना इंटेलिजेंस का मतलब लेवल रहा होगा, ये चीज आप नोटिस करिए। ठीक है, ये तो मधुमक्खी का हो गया एग्जाम। अब और एक और चीज देख लेते हैं, मकड़ियां हैं, उनका वेब भी देखा होगा आपने, कितना परफेक्टली, इतना टाइम ही होता है, जरा सा अपन कुछ करें तो टूट जाता है, लेकिन उनके अंदर इतना अच्छा स्किल है कि वो उसको बना लेते हैं, इतना परफेक्ट ब्यूटीफुली उसको बना देते हैं। तो आप ये देखिए कि इतना स्किल सेट किसके अंदर आ सकता है, इतने छोटे लिविंग बींग्स में है। तो आप सोचिए कि जो भगवान है, अल्टीमेट क्रिएटर है, द अल्टीमेट एंड मास्टरमाइंड ऑफ ऑल द क्रिएशन, इसमें कितना इंटेलिजेंस का लेवल रहा होगा, है ना। सो ओके, सो मूविंग फर्दर now, so the end conclusion is that beautiful organization has always an organizer, कोई सी भी organization उसका organizer जरूर है ना। So likewise we see wonderful things created by man। अब अपन एक और अब आते हैं man made products पे। अब सामने एक कार दिख रही होगी आपको, है ना, कार दिख रही है, तो इसका कोई क्रिएटर है ना, क्रिएटर है, किसी कंपनी ने इसको बनाया है, किसी इसके मतलब डिजाइनर ने उसको डिजाइन किया है, फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग ने उसको बनाया है। अब रैंडमली तो नहीं आ गई है, उनकी सब चीजें रख दी अपने आप ही रातों रात बन के रेडी हो गई है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो समवन हैव मैन्युफैक्चर्ड इट। अब अपने पास इतने सारे, वी आर आल्सो हैविंग कंप्यूटर गैजेट्स। For example, here is the iMac. So someone have assembled it. Someone have assembled all the parts and made this kind of set of the electronic gadgets. Someone have assembled it. अपने आप नहीं आया ये सब चीजें। Someone have also designed the elegant watches that we see around us. For example, here is shown. Someone have designed it and someone have assembled the small micro parts of it. So these are the examples of man-made architectures. Architectural marvels, Eiffel Tower. Someone have created it, and although it took and also it takes time to create it. So marvels are also created by some companies and some designers. So every creation has a creator. At the end conclusion is that every creation has a creator behind it. Skyscraper buildings, someone have created. Wonderful scriptures were carved by someone. अपने आप तो पत्थर से बने नहीं. Someone have carved it. Okay, so getting the things or not? तो अब फिर यही माइंड में आना चाहिए कि ये तो इतनी छोटी सब चीजें, इतने छोटे लेवल पे चीजें अपन देख रहे हैं। What to speak of the universe? Who controls the universe and who controls the aspects which are governing the space? और इतनी सारी proportions और इतने सारे calculations, mathematics, calculation, क्या क्या लग सकता है, आप सोचिए यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए। आप अगर आपकी खुद की बॉडी को चेक करके देखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज जाएंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। यू आर नॉट स्टिल अवेयर दैट व्हाट ऑल बॉडी फंक्शनैलिटीज आर हैपनिंग इन योर ओन बॉडी, यही नहीं पता है आपको अभी बहुत सारी चीजें। तो आप ये बताइए आपका बॉडी पे कितना ज्यादा कंट्रोल है। एक क्वेश्चन पूछूं मैं अभी, एक क्वेश्चन पूछता हूँ ऑडियंस से, आंसर करोगे सब लोग? यस सर। हाँ, तो सोचिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हो आप, है ना, तो खाना आपने खा लिया है, खाना खा लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके पास ये कंट्रोल है कि कैसे डाइजेस्ट करना है खाने को। आपके पास कुछ पता है, एक्चुअल फंक्शनैलिटी सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है सब चीजें, कि आपके पास ऐसा कंट्रोल है कि चलो मैं अब गैस्ट्रिक जूस छोड़ता हूँ, अब ये HCl को डाइल्यूट करता हूँ, ये कंट्रोल है क्या आपके पास? नो सर, नो सर। नहीं है ना, सब अपने आप ही होती है ना चीजें। यस सर। तो ये यस सर। किसने किया है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब इतनी फंक्शनैलिटीज कैसे हो रही है, आप ये देखिए, फिक्स कर रखा है ना किसी ने, तो इसको करा होगा ये। और अगर मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन है, मान लो चलो बॉडी भी आपकी ऑटोमेटिक है, तो उसे ऑटोमेटिक बनाया किसने, है ना। ये माइंड में आता होगा ना क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप क्यूरियस तो हो जाओगे। बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंस लेवल जिसका आई होगा ना, वही क्यूरियस रहेगा कि यार बात तो एकदम सही है ना। सो मूविंग फर्दर, क्रिएशन हैव अ क्रिएटर, ओके। अब ये एक चीज देखिए, अब मैं अब अल्टीमेट क्रिएटर की एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं, कि ऐसी ऐसी चीजें बनाई है ना भगवान ने, जो आज के साइंटिस्ट भी नहीं बना सकते हैं। उनको एक सीड दे दो अपन, उनसे बस इतना बोलो कि एक आप छोटा सा सीड बना के बता दो लेबोरेटरीज में, बट दे कैन नॉट स्टिल मेक इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेक्यूआ सीड है, अब देखते हैं सेक्यूआ क्या होता है ना, आगे बताता हूँ। ये आपकी इसका आप देख लीजिए कितना
डायमीटर, जरा सा 1 सेंटीमीटर में, है ना। तो इसे अपन जब बो देते हैं तो उसके बाद आप देखिए क्रिएशन क्या है। इतना बड़ा ट्री है देखिए, दैट्स अ जायंट सेक्यूर ट्री व्हिच इज रफली अराउंड 84 मीटर्स हाई, जो कि मैनमेड, जो भी मैनमेड मार्बल्स है, फॉर एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे भी 2 मीटर हाई है। तो आप सोचिए फिर मैनमेड क्रिएशन से ऊपर ये जा रहा है। और it was emboldened and it was encapsulated in a seed that was 1 सेंटीमीटर। तो देखिए आप, इतना बड़ा ट्री इसी से तो ओरिजिनेट हुआ, इतने छोटे से सीड से। तो ये क्वेश्चन आता होगा माइंड में, है ना। सोचिए ये इतना क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, भगवान की कितनी वो होगी, मतलब अल्टीमेट क्रिएटर है, कितना ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट रहा होगा, कैसे ये सब चीजें कर रहे हैं बताओ, है ना। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री इज अ जायंट सेक्यूर, इट्स 84 meters 2 centimeter हाई एंड 29 meters इन द डायमीटर एट द ट्रंक। तो देखिए कितनी ह्यूज और कितने डिवाइन वी कैन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। ये देखिए मैं बता रहा था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी हम, और दैट वाज encapsulated in a single seed which was 1 centimeter high, 1 centimeter in length. So moving further, we have the D part now. Design. Every design is a designer. ये था ना D का मतलब, every design has a designer behind it. तो यहाँ पे एक इंटेल का प्रोसेसर दिख रहा है अपने को। प्रोसेसर का क्या काम आता है? सीएससी स्टूडेंट है ना अपन, कुछ बता सकता है? प्रोसेसर क्या करता है? बताओ, कोई तो बताओ, प्रोसेसर क्या करता है? चलो मैं ही बता देता हूँ फिर। ओके, तो डिजाइन बाय इंटेल। प्रोसेसर क्या करता है? स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है हर चीज को। तो आप देखिए, अगर एक इंटेल नाम की कंपनी एक ऐसा प्रोसेसर बना सकती है जिसकी लिमिटेड स्टोरिंग वैल्यू है, लेकिन व्हाट टू स्पीक ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, हु मेड दिस ह्यूमन ब्रेन? And instead of being scientist, a scientist himself who claims that the human brain can store more information than all the libraries in the world. Dr. Richard Restark, MD, author the brain. मतलब खुद साइंटिस्ट ये बता रहा है कि ह्यूमन ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटीज है दैट कैन फुलफिल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन विच इज मोर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। तो आप सोचिए फिर ब्रेन किसने बनाया, ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। ओके, सो मूविंग फर्दर, we have who designed this, बस ये क्वेश्चन आ रहा है हर चीज के पीछे। मतलब देखिए कितनी, हर चीज को इतने अप टू डेट लेवल पे बनाया कि कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। कोई मैन मेड स्ट्रक्चर, मैन मेड कोई सी भी आर्टिफिशियल चीज जो रियल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे, वो बना ही नहीं सकता वो चीज, है ना। ओके, सो मूविंग फर्दर, समझ में आ रहा है ना सबको कि बोरिंग तो नहीं हो रहा है? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। अब अपन आते हैं, अपन ने मैक्रो वर्ल्ड देख लिया, अब अपन छोटे रूप में चले जाते हैं, माइक्रो वर्ल्ड में जाते हैं। माइक्रो वर्ल्ड में अपने जो सेल्स और ये सब है, इनका भी डिजाइन किसने बनाया है इतने स्ट्रक्चर्ड वे में? अब आप देखिए डीएनए मॉलिक्यूल में इतनी चीजें रहती हैं, और वो इतना टाइनी पार्टिकल है, स्टिल इट हैज 2 मीटर लेंथ। 2 मीटर का एक डीएनए हो सकता है, आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 meters ऑफ डीएनए। अपनी स्पाइनल कॉर्ड में एक रहता है डीएनए जो कि पूरा 2 meters तक जाता है। तो आप ये देखिए इतना, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में किसने ये सब बनाया होगा। गेटिंग और नॉट? ओके, सो ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर अपने 12th में तो देखा होगा। किसी को पता है कोई एक स्ट्रक्चर का नाम बता सकता है मुझे? लैटिस स्ट्रक्चर। अरे बोलो यार, ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर, चलो मैं बता देता हूँ। रोम्बोहेड्रल आपने देखा होगा, सिंपल क्यूबिक, मतलब एटम्स किस फॉर्म में अरेंज्ड है, उसका प्रॉपर फिगर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, उसे सिर्फ रियलाइज किया कि ऐसा होता है। पर ये जो क्रिएशन है, इसके पीछे क्रिएटर रहा होगा, कोई ना कोई ने तो उसको बनाया है। तो साइंटिस्ट ने तो उसको सिर्फ देखा है क्या होता है। ओके, अब देखिए ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट को बस थोड़ा सा स्लाइट मॉलिक्यूलर कन्वर्जन कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोई बता सकता है किस में कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट? डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये देखिए, स्लाइट मॉलिक्यूलर चेंजेस करोगे तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए नेचुरल फिनोमेना कितने इनक्रेडिबल है कि अकॉर्डिंग टू गेटिंग, मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगर चीजें
सही तरह से चलती रही तो कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, आप ये देखिए, है ना। मेटिकुलस डिजाइन इन द वर्ल्ड, माइक्रो वर्ल्ड। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं मेटिकुलस को? नहीं, मतलब हर चीज इतनी फिक्स प्रोपोर्शन में कि फ्लॉलेस। मेटिकुलस का मतलब होता है फ्लॉलेस, विदाउट इवन अ फ्लॉ, जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी कोई से भी लॉ में जो कि अल्टीमेट क्रिएटर ने बनाया। तो ऐसे डिजाइन बना है माइक्रो वर्ल्ड में भी। चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं सैटेलाइट का। नासा और स्पेस एजेंसीज क्या करती हैं, मॉनिटर करती हैं अर्थ को with the help of a satellite, and a satellite, or we can say the space agencies have a specific monitoring room। देखिए आप बताता हूँ मैं। स्पेसिफिक मॉनिटरिंग रूम रहता है जहाँ पे बहुत सारे रहते हैं साइंटिस्ट साथ में रहते हैं, और बहुत मतलब इंटेलिजेंट, दैट्स ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल हु टुक केयर ऑफ द ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, ऑर्बिट डिके, और इतनी भी सब अर्थ के ऊपर मॉनिटरिंग चलती है वहाँ पे। इजंट इट, चलती है ना नासा में, ये सब स्पेस एजेंसीज होती हैं, अपन यस मूवीज सर। में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं ये सब चीजें होती हैं, है ना। तो आप ये सोचिए, अर्थ को मॉनिटर करने में इतने इंटेलिजेंट, इतने ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल लग रहे हैं अगर यहाँ पर, तो आप ये सोचिए कि इतने यूनिवर्स को कौन कर रहा होगा, वो भी एक पर्सनालिटी, एक सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो ही उसको मॉनिटर करता है। तो आप पावर को देख सकते हैं, यू कैन जज द पावर ऑफ दैट अल्टीमेट क्रिएटर, कि कितना पावरफुल रहा होगा, एंड ऑल्सो इंटेलिजेंट कितना रहा होगा वो क्रिएटर जिसने बनाया है। So moving further, Earth is the weight of Earth is 610 की पावर 21 metric tons। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेचुरल फिनोमिना, ये सब जो बनाए हुए हैं, मतलब स्पेस में अपना जो एक स्फीयर है, सबका एक अपना अपना स्फीयर है, सबका एक जोन है। अर्थ का एक जोन है, इन सबका एक जोन है, और पर्टिकुलरली जो एक चीज और बताइए आप लोग कि अपनी जो लाइट है सन से कितनी देर में आती है अर्थ तक? नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है ये, तो कोई बता सकता है कितनी देर लगती है? लगभग 8 मिनट लगते हैं ना? यस सर। 8 मिनट, 8.20 मिनट हाँ लगते हैं आने समथिंग में। हाँ। तो इतना इतना फिक्स ये सब बना हुआ है। थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो क्या हो सकता है पता है आपको? थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए, कोई से भी प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहे, अगर एक भी जो लॉ बनाया हुआ है, मतलब जो भी अरेंजमेंट किए गए हैं, अगर जरा सी भी दिक्कत हो जाए तो क्या हो सकता है? प्लैनेट्स जो हैं अपने ऑर्बिट से हट सकते हैं, प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से हट सकते हैं, उससे बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट हो सकता है। इट कैन क्रिएट एंड आल्सो डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, ये सब चीजें हो सकती है, बट इट्स नॉट हैपनिंग। क्यों? क्योंकि द अरेंजमेंट्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी प्रिसाइज दैट आर गिवन बाय द अल्टीमेट क्रिएटर। Speed around the sun is 1 lakh 10 lakh, you can say 1,06,000 km/h। ये सब फिक्स है, इससे ज्यादा स्पीड हुई, इससे कम स्पीड हुई, दैट कैन क्रिएट हैवॉक। तो किसने फिक्स किया ये सब? गॉड। हु इज इन कंट्रोल? हाँ, गॉड ने किया है, बिल्कुल परफेक्ट। हु इज इन कंट्रोल? नासा। नासा कंट्रोल कर रहा है कहीं? नो सर। इज कंट्रोलिंग दिस, कौन कंट्रोलिंग? इतनी पावर है नासा के अंदर कि ये सब कर सकता है कंट्रोल? नहीं कर सकता है। जैसे कि अपन देखते हैं पुलिस मैन है, कंट्रोल्स द सिग्नल ऑफ ट्रैफिक। जो रिवॉल्विंग प्लैनेट्स हैं इनका ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है? साइंस में तो पढ़ा ही होगा अपन ने, एक मिनिमम फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है अराउंड द ऑर्बिट की, मतलब स्केप वेलोसिटी होती है ना वो, अगर थोड़ी सी भी स्केप वेलोसिटीज तक अचीव कर लिया अपन तो वी कैन, मतलब जो रिवॉल्विंग बॉडी ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकल सकता है। पर यहाँ पे तो इतनी मैक्रो चीजें, इतनी बड़ी बड़ी प्लैनेट्स हैं, इतने बड़े बड़े कि अपन तो कुछ लगे नहीं इनके सामने, और ये ट्रैफिक कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल टकरा नहीं रहे हैं अपने आपस में। तो हु हैव मेड दिस काइंड ऑफ लॉज, दिस काइंड ऑफ फ्लॉलेस लॉज, हु हैव क्रिएटेड दिस? क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना, कौन कर सकता है? तो आप सोचिए, अगर मतलब भगवान के बारे में जानना चाहेंगे अपन तो सोचिए क्रिएटर कितने अल्टीमेट क्रिएटर है। सो मूविंग फर्दर, मार्वेलस डिजाइंस इन द नेचर, इतनी सारी नेचर में इतनी सारी डिजाइंस हैं और मार्वेलस तरीके से बनी हुई है। रुको एक मिनट, एक चीज बताता हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है ना, ऊपर एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है। वो एक अपने मैथमेटिशियन ने दिया था, इटालियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लियोनार्डो पिसानो।
अब उन्होंने इन्वेंट किया था एक स्पाइरल स्ट्रक्चर। फिबोनाची सीरीज तो पढ़ी होगी ना आपने, क्या होता है फिबोनाची सीरीज? 12th में जेई जिसने किया, थोड़ा सा प्रिपेयर किया होगा तो पता होगा फिबोनाची सीरीज क्या होती है। कोई है बताने वाला, किसी को पता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज बेसिकली एक सीरीज होती है जिसमें पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, मतलब मान लो एक एलिमेंट है, इसके प्रीवियसली जो दो एलिमेंट्स हैं उनका सम ही है पर्टिकुलरली जो करंट एलिमेंट है ये, तो उसी से एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है। तो उन्होंने ये क्रिएट किया था अराउंड 1200 एडी, उन्होंने ये क्रिएट किया था। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने अभी 1200 में डिस्कवर किया, बट स्टिल दीज स्पाइरल स्ट्रक्चर्स वर existing before this invention, and after this invention he was telling that I invented it, but it's not true. You just recognized it, the scientists just recognized what is actually there, but the ultimate creator creates those things. So, so ये है वो, देखिए लियोनार्डो दा पिसानो, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ओके, सो डिजाइन एज ए डिजाइन, ये एंड कंक्लूजन अपना निकलता है। ओके, सो मूविंग फर्दर, ये एनर्जी ऑफ द सन। आप सन के ऊपर बात करते हैं। सन कैसे आया, सन को किसने बनाया, इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें हैं। मतलब सन के बारे में, सन कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है उसके बारे में आपको पता है? कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है? सर नहीं पता है ना, मैं बताता हूँ। पर सेकंड में जितनी भी पर सेकंड में जितनी भी अपना सन एमिट कर रहा है एनर्जी, वो अभी तक की ह्यूमन रेस में जितना भी इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन है वो उसको मीट नहीं करता। मालूम है आपको? अभी तक का पूरे ह्यूमन रेस में जितना भी अपन ने एमिट किया है, मतलब अपन ने यूज किया है, वो पर सेकंड से भी कम है जो सन इमिट करता है। Isn't it that curious question कि इतनी पावर कैसे है इसमें, है ना? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सन, जो कि क्रिएशन है, जो कि क्रिएशन है ऑफ गॉड। सो अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द सन, वही फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ अभी, देखिए। So the sun produced enough energy to meet the current needs of entire Earth for 5 lakh years in a second। मतलब आप समझिए कितनी ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है सन। एनर्जी emitted by second sun per second is greater than amount of energy consumed by human race throughout the entire history। तो कितनी पावर है देखिए आप, इतनी एनर्जी है सन के अंदर। दैट्स अगेन अ क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड नॉट ओनली सन, द होल यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल दिया था। इफ अ स्टोन फ्रॉम अ विंडो हिट्स योर टीवी स्क्रीन, यू विल आस्क हु सप्लाइड एनर्जी टू द स्टोन। पत्थर को फेंका किसने था? someone energetic behind that throwing of the rock is the energetic person। तो ये अपना मेन मोटिव है, एनर्जी के पीछे एक एनर्जेटिक है। नाउ कमिंग टू, अभी एक मिनट, लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू। अब लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। एक कॉलेज का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका 9:30 बजे मतलब कॉलेज स्टार्ट होता है, अपना तो 10:30 बजे होता है स्टार्ट, लेकिन ये लॉ किसी ने बनाया है? किसने बनाया ये लॉ? उसके प्रिंसिपल है, उसके डायरेक्टर ने ये सब लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट भी है कि इंडिया में जो है लेफ्ट से चलते हैं अपन, लेकिन जो यूएसए है वहां से राइट में चलते हैं अपन। ये सब लॉस किसने बनाए हैं? इंडियन ट्रैफिक पुलिस एंड अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस। क्रिकेट में कितने मतलब ओवर्स होने चाहिए, एक ओवर में कितनी बॉल्स जाती हैं, ये सब रूल्स किसने बनाए हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो सिमिलरली हम देखेंगे, और एक और चीज है, केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक लॉ एंड नॉट पीरियोडिक बाय चांस। अपने जो केमिकल एलिमेंट्स है उनका भी फिक्स प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ फिजिक्स भी बने हुए हैं, ये अपने साइंटिस्ट ने बनाए। दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द लॉज, बट दीज लॉज वर all created by the ultimate creator। Laws of optics we have, and also the laws of thermodynamics we have, hot and cool, heat transfer from hot to cool, ये सब laws recognize किए हैं and they have stated scientists, but ये सब पहले exist करते। Micro world, precise laws of mathematical accuracy govern this world।
इतने प्रिसाइज लॉ हैं और ये लॉज ही गवर्न करते हैं पूरे यूनिवर्स और वर्ल्ड को। अगर ये लॉज जरा से भी इधर से उधर हो जाए, अल्टीमेटली मतलब डिस्ट्रक्शन हो सकता है पूरे यूनिवर्स का। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सारे फ्लॉलेस हैं, जरा सी भी दिक्कत नहीं, इतनी सी भी दिक्कत नहीं इन सब फ्लॉज में, जो कि क्रिएटर ने बनाया है, अल्टीमेट क्रिएटर ने, जो भगवान है, उन्होंने ये सब चीजें बना के रखी हुई है, प्रिसाइज लॉज। एक ह्यूमन से तो जरा सी भी गलती हो जाती है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ कितनी सारी गलतियां अपन करते हैं, बट इतने बड़े लेवल पे एंड मेकिंग द फ्लॉलेस लॉ इज नॉट अ जोक। So moving further, flawless laws are created by a lawmaker. So that's all. A, B, C, D, E, and F is completed of ours in the session. Now we'll move towards one thing. So what you are observing here, there is a beautiful lady in front of you, and just beside her, there is an ugly lady. There is a handsome personality and not so handsome personality beside him. Also, we have a rich person and also have here poverty-stricken person. तो ये सब चीजें बताना क्या चाह रही है? सो ये इससे पता क्या चल रहा है? लेट्स सी। एक एमडी डॉक्टर है और एक लेबर, ठीक है, इन सब से पता क्या चल रहा है? हु डिसाइड्स? ये जो प्रोफेशन है ये डिसाइड कौन करता है? अपन इतना लेवल पे बन रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट एग्जांपल ही ले लीजिए कि कोई अच्छा दिख रहा है और कोई बहुत अगली है, तो ये क्या अपन डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ? अपन डिसाइड करते हैं क्या? आपका क्या कहना है इसमें कि ये अपने डिसीजन, मतलब अपने हाथ में है, कंट्रोल में, कि अपन कैसे दिखें, कैसा अपना आगे फ्यूचर रहे, ये अपने कंट्रोल में है क्या? नो सर। नहीं है ना इतना कंट्रोल में। आप यहाँ पे एक चीज बताइए कि व्हाट वी चूज, अपन चूज क्या करते हैं? देखिए, एजुकेशन अपन चूज करते हैं, जॉब चूज करते हैं, वी ऑल्सो चूज हस्बैंड और वाइफ, मतलब वी किससे अपने हमें शादी करनी है, ये सब अपने चूज करने के हाथ में, अपने कंट्रोल में। बट देयर आर सम थिंग्स which we can't choose. There are many things we don't choose. For example, our parents. ऐसा तो नहीं है कि अपने को ये मम्मी पापा चाहिए उनके यहाँ चले जाओ, ऐसा तो नहीं था ना बचपन में। मतलब और पेरेंट्स ऐसे लोग, मतलब ऐसी चीज, ये ऐसे हैं कि इनको अपन ने चूज नहीं किया है, ये बाय बर्थ अपने साथ ही, मतलब अपने अब क्या रीजन की वजह से अपने को कौन से पेरेंट्स मिल रहे हैं, ये भी अपन अभी जानेंगे आगे। फेस शेप कंट्रोल था क्या आपका फेस शेप पे कि मुझे ऐसा फेस शेप चाहिए बचपन से? ये सब चीजें आउट ऑफ आवर कंट्रोल, दे आर ऑल आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड आल्सो वी कांट चूज इट। Our intelligence level is also something that we can't choose. That is from birth we have the level of intelligence. Who chooses and on what basis? Is it by chance? तो कौन चूज करता है? अब ये क्वेश्चन देखिए, आ रहा है ना क्यूरियोसिटी माइंड में कि ये ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो क्यों और कैसे कैसे चल रही हैं, क्या बेसिस रहा होगा कि वो चीजों को चलाने के पीछे क्या रीजन है, और ये क्या बाय चांस हो रही है सब चीजें? नहीं, ये सब बाय चांस नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू लॉज। लॉज ऑफ कर्मा तो सुना होगा, दैट इज इन एक्चुअलिटी यस लॉज ऑफ सर। कर्मा। लॉज ऑफ कर्मा, ये आप देख पा रहे होंगे जितने पास्ट लाइफ में अपने जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं, अपने जो भी लॉज हो, मतलब अपने जो कर्म रहे हैं, उनका अपने को फल भुगतना पड़ेगा। ऑल्सो इन द पास्ट लाइफ एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस लाइफ वी फेस समटाइम्स। अब इंस्टेंटली वी कैन फेस द लॉ ऑफ कर्मा, मतलब पता ही है आपको कि कभी कभार अपन कुछ बुरा करते हैं तो अपने साथ भी ऐसा ही बुरा हो जाता है कभी। सो दैट्स बेसिकली, और अपन उस समय डिस्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में आते हैं, बट वी शुड नॉट बी डिस्ट्रेस बाय सच कंडीशन बिकॉज दैट्स द एक्शन ऑफ आवर पास्ट कर्मा। तो ये लॉ ऑफ कर्मा डिसाइड करता है। लॉ ऑफ कर्मा हर चीज ये डिसाइड करता है, जो चीजें अपन चूज नहीं कर सकते हैं, दैट्स बेस्ड ऑन आवर लॉ ऑफ कर्मा, उसी से डिसाइड होता है। सो गॉट द आंसर और नॉट? लॉ ऑफ कर्मा से अपन वो चीजें चूज होती हैं अपने को जो अपने कंट्रोल में नहीं है। Okay, so after that we have scientific observation. This observation part is completed. Now we'll get to know कि scientist का क्या कहना है, जो कि actually में resist करते हैं ये सब चीजों को मानने के लिए, लेकिन still they are inclined towards God. Okay, so let's have Albert Einstein. उनका क्या कहना था? The Lord is subtle but malicious he is not. इसका क्या मीनिंग है? कुछ समझ में आ रहा है क्या मीनिंग है इसका? चलो ये नहीं आ रहा समझ में, आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज समझ में आएगी। इन्हें तो जानते होंगे आप, कौन है? स्क्रॉडिंगर है। ये स्क्रॉडिंगर है, इसके बाद अपने हैं ये
लॉर्ड केल्विन है। जितने भी अपन ने स्टडी मतलब 11th में जेई में अपन ने जो भी 12th में स्टडीज की हैं, ये सब बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इन सब का मैं एक समराइज्ड व्यू पॉइंट में ये कहना चाहूंगा कि although they were very scholar in their studies and their research, but still they face sometimes that there is a potency which is higher than their consciousness. Always they felt कि मैं कहीं ना कहीं lack कर रहा हूँ and I'm still in the lack of knowledge, that I'm not getting to know about some things which are apart my which are मतलब मेरे इंटेलिजेंस लेवल से बहुत ऊपर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो they were also forced to believe that there is God. यही बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। मतलब साइंस खुद आपको एक वे पे लाके खड़ा कर देगा कि आप वहां स्टक हो जाओगे कि इस लेवल के ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं, देन व्हाई दे आर हैपनिंग, इसको रिसर्च करके पता भी नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली यू हैव टू बिलीव इन गॉड, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड कोई प्रूफ रहेगा नहीं उस समय की नॉट टू बिलीव इन गॉड। अब आप बताइए कोई प्रूफ कि भगवान नहीं होते, किसी के पास प्रूफ है ऐसा, कोई बता सकता है? Okay, so let's move further then. Newton. Sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. It governs all things, not as soul of the world, but Lord all. मतलब इसमें यही एट द एंड सारे साइंटिस्ट का यही कंक्लूजन पे रहा है कि मतलब जो मैंने अभी बताया कि उनके परसेप्शन से ऊपर भी बहुत सारी पोटेंसीज थी जो वो जज नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली दे बिलीव्ड इन गॉड, ये था अपना। अब आज श्रीनिवास रामानुजन जी का बर्थडे है, आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स डे आज है। यस सर। तो रिमेम्बरिंग हिम, अपन उनकी उनका एक जो थॉट है, बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा फैक्ट उन्होंने थॉट दिया है, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट द थॉट ऑफ गॉड। मतलब कितना अच्छा बताया उन्होंने कि अगर कोई इक्वेशन में अगर जरा सा भी मतलब लाइफ के कोई से भी एस्पेक्ट में अगर भगवान के बारे में कोई सी भी बातचीत नहीं है ना, इट मीन्स नथिंग। रामानुजन स्टेटेड, उनके लिए इक्वेशंस कुछ नहीं थे, लेकिन अनलेस एंड अनटिल दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट फॉर गॉड, दैट मेड अ वैल्यूएबल पॉइंट। तो उन्होंने ये कहा था। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट फर्दर। Heisenberg, there is a higher power not influenced by our wishes which finally decides and results. मतलब आप देखिए सभी लोगों ने, even the great scientists, the great scholars have accepted that there is a higher potential higher than them and their research. तो ultimately मानना ही होगा। Faraday, Michael Faraday, so all those scholars and scientists have given up their thing that there is a higher potential. Okay, now the interesting part comes. अब खेलते हैं अपन कौन बनेगा करोड़पति। दो क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट टू नो, आफ्टर दोस क्वेश्चंस वी विल गेट टू नो दैट द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, एक्चुअल पर्पस लाइफ का। ओके, सो द क्वेश्चंस आर दिस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? अब आप बताइए ABCD। बहुत एक सोच समझ के आंसर देना, बहुत सोच समझ के आंसर देना इसका, इसीलिए $2 मिलियन क्वेश्चन है। अभी मैंने इतना समझाया, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। ये हो सकता है क्या? अरे सब ये बोलो। सर ये होगा ए सर सबका सी। यही आंसर। बिग बैंग। परफेक्ट परफेक्ट। सी किसने बोला है? मैंने। परफेक्ट परफेक्ट, सही आंसर है सी। अब आप बोलोगे बिग बैंग थ्योरी है। अब बिग बैंग थ्योरी पे थोड़ा डिस्कशन हो जाए, इंटरेस्टिंग सा। चलो अभी ये एक क्वेश्चन और इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द पर्पस, एक और इसका क्वेश्चन, ये तो बता सकते हैं आंसर। To understand God and life. परफेक्ट परफेक्ट। यस सर। ऑप्शन डी। डी, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, क्योंकि बाकी सब तो नेगेटिव दिख रहे हैं इसलिए डी होगा। सही, चलो परफेक्ट है, डी भी परफेक्ट है। ओके, सो मूविंग फर्दर। चलो तो वो क्वेश्चन था ना बिग बैंग थ्योरी का, बिग बैंग थ्योरी कैसे नहीं हो सकता बताओ, उसका मैं आंसर बताता हूँ।
देखो बहुत सा मतलब इवन द साइंटिस्ट हैव स्टेटेड, जो कि अपने स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खुद ये स्टेट किया हुआ है कि whatever pre-assumptions we are having for the space evolution, मतलब जैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, बहुत सारे प्री assumptions हैं, दे आर नॉट इवन टुडे जनरली एक्सेप्टेबल। वो सारे प्री assumptions थे। जैसे कि अपन ने एक और चीज देखी है कि लाइफ इवॉल्व कैसे हुई है, एनसीईआरटी में आज वो बैन हो गया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कैसे अपनी ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई थी, ट्रांसफॉर्म कैसे हुई थी। पहले अपन एप्स थे, ऐसा बोला जाता था, किसी किसी ने बोला था, कौन ने बोला था? लॉर्ड यस, डार्विन थ्योरी थी शायद डार्विन सर। थ्योरी। परफेक्ट परफेक्ट थ्योरी है। परफेक्ट परफेक्ट, राइट। डार्विन थ्योरी ने बोली थी, तो वो थ्योरी पूरे अजम्पशन बेस्ड थी, उसे पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया एनसीईआरटी से। अज्यूमशन था, वी एक्चुअली हैवंट इवॉल्व फ्रॉम एप्स, ये नहीं था, ये गलत था, ये अज्यूमशन था। तो सिमिलरली जो स्पेस के जो अपने क्या बोलते हैं, स्पेस के जितने सारे भी लॉज हैं, और जो एवोल्यूशन के लिए बिग बैंग थ्योरी को बोलते हैं, तो वो भी प्री अज्यूमशंस है, दे आर नॉट इवन प्रूव्ड। वो अज्यूमशंस है, उस अज्यूमशन के बेस पे एक थ्योरी बना दी गई है, बिग बैंग थ्योरी। तो अज्यूमशंस आर स्टिल नॉट जनरली एक्सेप्टेबल, ये हमें मानना होगा। अब आप बताइए, बिग बैंग का मेन मोटिव यही था कि एक एक्सप्लोजन होगा, एक मतलब यूनिवर्स में सबसे पहले यूनिवर्स नहीं था, सबसे पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और वहां से यूनिवर्स और लाइफ क्रिएट हुई, एटम्स क्रिएट हुए। तो ये एक एज्यूमशन था। तो आप यही बताइए कि आप एक बम ले लो, एक बॉम्ब ले लो, उसको फोड़ दो कहीं पे, तो आप वहां से कुछ देखोगे कि लाइफ एमिनेट हो रही है वहां से? आप इनफाइनाइट टेम्परेचर कर दो, आप इनफाइनाइट सराउंडिंग में पूरा वो सब कर दो, यही था ना थ्योरी पे उसमें, कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे, इनफाइनाइट मैटर स्पिरिट पे एक एक्सप्लोजन होगा, उसके थ्रू लाइफ एमिनेट हुई है, ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स। तो जो जितने लोग ये बोल रहे थे, उसके उनके पास आंसर है क्या इसके बारे में, कि एक एक्सप्लोजन के बाद अगर लाइफ क्रिएट होने लग गई तो फिर क्या होगा? है ना, आंसर सही है ना ये? तो वी हैव टू अल्टीमेटली बिलीव कि एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, इंटेलिजेंट डिजाइन के थ्रू ही लाइफ एमिनेट हुई है। दीज assumptions are just made by scientists. They have recognized, they haven't recognized it, they haven't proved it yet, and yet is it is also not generally acceptable. तो हमें ये मानना होगा। तो मैक्सिमम लोगों का तो फर्स्ट क्वेश्चन गलत ही हो गया है, कल के क्विज में अच्छे से करना पड़ेगा। यू हैव मतलब क्विज भी आपको दे दिया गया है, तो कल आप क्विज अटेंड कर लीजिएगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, एक कॉम्प्लेक्स सी मशीन है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सी मशीन है, क्या वो चांस के साथ आ गई होगी, मतलब ऐसे ही किसी ने बना दिए, कोई मतलब आ गया, कुछ उसका पर्पस तो रहा होगा ना। उसी प्रकार से अपना ह्यूमन लाइफ का भी एक पर्पस है। यू विल गेट टू नो अबाउट द एक्चुअल पर्पस इन द अपकमिंग सेशंस, बट स्टिल अभी कोई बता सकता है अपनी ह्यूमन लाइफ का क्या पर्पस है, एकदम पॉजिटिव वे में कोई बता सकता है क्या? एनीवन? बताओ बताओ बताओ, अंकिता बताओ, अनम्यूट कर लो। सर मतलब हिंदी में बताऊं? अरे बिल्कुल। सर बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि किसी और योनि में हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बट ह्यूमन लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहाँ पे हम मोक्ष पा सकते हैं, मतलब सुपर सोल तक पहुंच सकते हैं बियॉन्ड दिस ऑल लाइफ साइकिल्स। परफेक्ट आंसर दिया गया था। 8.4 मिलियन स्पीशीज से अपन दौड़ के आते हैं, फिर अपने को एक ह्यूमन लाइफ मिलती है। इतना परफेक्ट आंसर दिया है, सो थैंक यू अंकिता फॉर दिस। बहुत परफेक्ट आंसर दिया है इन्होंने कि मोक्ष की प्राप्ति हमें इसी ह्यूमन लाइफ में मिल सकती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि हमें स्पिरिचुअली कॉन्शियस रहना है लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ 8.4 मिलियन स्पीशीज के बाद अपने को मिलेगी। इफ यू रीड स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता में भी आप देखेंगे तो you will get to know about the actual purpose of life, the human life. Okay, moving further, big brain, maker or designer. Logically, the far more complex and awesome universe must have super intelligent designer and producer. अब आप देखिए, अब बिग बैंग जितने लोग बोल रहे थे, तो वो तो कोई इसके पीछे, उसमें तो कोई क्रिएशन का वो नहीं है। सो कोई डाउट है क्या? रेज हैंड किया, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो। ओके, सो मूविंग फर्दर, द बिग बैंग थ्योरी। अब यही वही क्वेश्चन है, देखिए इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब चीजें अनलिमिटेड होना चाहिए।
सब चीजें ऐसी होनी चाहिए, मतलब ये फैक्ट को पढ़ने के बाद ही आप ये देख सकते हैं कि ये कितना प्री अज्यूम्ड है, अज्यूमशन है पूरी तरह से। तो इसको मान कैसे सकते हैं, इस अज्यूमशन में इतनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने कि लोग उसको बिलीव ही करने लग गए, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। आई डोंट बिलीव दिस बिग बैंग थ्योरी, और बहुत सारी ऐसी प्री अज्यूमशन वाइज थ्योरी है, बट दे आर स्टिल नॉट जनरली एक्सेप्टेड। ये देखिए इन्होंने बताया, इट शुड बी emphasized that no theory of the origin of solar system has as yet won general acceptance। यही तो मैं बता रहा था जैसे कि इतनी कोई सी भी जनरल एक्सेप्टेंस में नहीं है ये जितनी भी स्पेस की थ्योरीज हैं। ऑल इन्वॉल्व हाईली इम्प्रोबेबल assumptions। इम्प्रोबेबल का मतलब ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो, लाइक दिस। Okay, so moving further, now we will have a small activity. So let's get to the activity time. ठीक है, मैं बता रहा था ना कि एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे। अपनी नॉर्मल लाइफ में जो गवर्नमेंट है, मतलब अपने जो ह्यूमन लेवल पे मटेरियल नेचर में जो गवर्नमेंट है एंड द गवर्नमेंट विच इज गवर्न बाय द नेचर, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये चीज अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए नॉर्मली अपने पास एक होम मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये सारे सब फैक्टर्स, ऑल द फील्ड्स आर हैविंग देयर रिस्पेक्टिव ministries. Okay, and when we see the natural and universal government, what it has, Ayurvedic herbs, which are applicable to all, the sun and moon, gold, silver. These does not differentiate the races, but these are the resources which are available to all the humanity. Like, okay, so this is the difference and differentiation between the natural government and the universal government and the government that we have created. तो आप देखिए ये चीज, behind every government there is a prime minister, behind the universal government there is God. ये कितने लोग मानते हैं कि हाँ एकदम assumption सही है, assumption नहीं मतलब fact सही है, वर्ड सही है। सही है ना, behind every government एक prime minister है ना, हाँ, perfect, behind the universal government there is God, है ना। After that we have prime minister maintains and controls the country, God maintains and controls the whole universe। जो भगवान है अपने, इतने मतलब इनफाइनाइट पोटेंसीज हैं उनके पास, दे हैव इनफाइनाइट पोटेंसीज दैट दे कैन कंट्रोल द होल यूनिवर्स। अपना तो जरा सा भी कंट्रोल नहीं है अपना, जरा सा भी कंट्रोल नहीं है क्या, कुछ मतलब अपने खुद की बॉडी अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद देखिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, किसी को याद है एग्जांपल क्या दिया था, एनीवन? ह्यूमन बॉडी। हाँ, ह्यूमन बॉडी, खुद अपनी ह्यूमन बॉडी नहीं समझ सकते अपन, यूनिवर्स को क्या कंट्रोल करेंगे। सो देयर इज अ अल्टीमेट क्रिएटर आफ्टर ऑल। ओके, so let's come to the third point. Government law abiders live happily and law breakers are punished. God's law abiders live prosperously and law breakers suffer. कितनी सही चीज बताइए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है दोनों को, कि कौन हैप्पीली रहेगा और जो लॉ ब्रेक करेगा उसको पनिश करना पड़ता है। बट सी द ब्यूटी ऑफ गॉड्स लॉज, जो गॉड्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब जितने भी अपने स्पिरिचुअल लॉज को फॉलो करेगा वही प्रॉस्पेरिटी पाएगा, एंड द जो ब्रेक करेगा उसे अल्टीमेटली किसी गॉड को पनिश करने की जरूरत नहीं, ही विल अल्टीमेटली सफर, he will ultimately suffer the consequences of what sinful he has done in his past lives and also the present lives, है ना। Okay, so moving further, I think the time is bounded yet. Okay, तो एक बहुत अच्छा सा श्लोक मैं बोलना चाहूंगा, रिपीट करेंगे आप सब लोग। सर भगवद गीता से एक बहुत प्यारा श्लोक है, मतः परतरम नन्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रमणि गण एव। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं भगवद गीता में, एक बहुत बढ़िया सी चीज बोलते हैं। अल्टीमेटली आप तो मानते हैं कि सब चीजें सही कही है, उसमें कही है ना सही, तो उन्होंने ये कहा है, हाँ उन्होंने ये कहा है कि ओ अर्जुन एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। भगवद गीता 7th चैप्टर 7th श्लोक। तो जस्ट लाइक एक अपने पास पर्ल की वो है, एक मतलब माला है, उसके अंदर पर्ल्स हैं, तो अल्टीमेटली वो हेल्ड कैसे है, इंटैक्टेड कैसे है, एक जो छोटा सा धागा है, दैट इज द मेन पार्ट, अगर वो टूट जाए तो एवरीथिंग विल बी इन, मतलब हट जाएंगे उसमें से, निकल जाएंगे, दैट विल बी मतलब टूट जाएगी वो चीज, जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चले जाएगा।
So in the similar way, everything rests upon Krishna. कृष्ण भगवान के ऊपर रेस्ट करता है, अल्टीमेट क्रिएटर जो एक्चुअल में भगवान है, उनके ऊपर हर चीज टिकी हुई है. अगर उनकी जो थ्रेड अगर वो वहां से हट जाए, जो कि कभी होता नहीं लेकिन कभी हट जाए, तो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रक्टेड. ये खुद भगवान यहाँ पे कह रहे हैं. तो वी हैव टू बिलीव इन हिम कि जो उन्होंने कहा हुआ है ना. ओके, सो मूविंग फर्दर नाउ. Now the last thing is there. Just wait a minute. What is our prime duty? Now comes a prime duty. मतलब as a human being, हमें अपने पास जितने भी natural resources, what should we do for it? क्या हमें उसे misuse करना है, और we should be thankful to the God जो भी हमें provide किए हो. Anyone can answer? कोई कर सकता है आंसर? ओके, तो वाले क्या आंसर कर सकते हैं आप? चलो पता है सबको, ठीक है. तो और प्राइम ड्यूटी जो भी है, चलो इसमें ही बता देता हूँ मैं सेशन में. अपनी इंटेलिजेंस लेवल जो है ना, इसको अपने को यूज करना है टू अप्रिशिएट द ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड. जो भी चीजें अपने आसपास बनाई, वी शुड बी थैंकफुल, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें भगवान के द्वारा ही आई हैं. तो वी शुड बी थैंकफुल. इससे ह्यूमिलिटी जनरेट होगी. सो दैट्स अ वेरी ह्यूमेन एक्ट दैट वी आर हैविंग. वी शुड डेवलप द ह्यूमेन टेंडेंसी टू बी अप्रिशिएबल टू द क्रिएशन ऑफ गॉड. Now to unfold mysteries of God's creation through science to glorify God. जो भी mysteries है, उसको mind में curiosity बना के नहीं रखना है. We should get unfolded to the mysteries of God through the scriptures पढ़ के. पर ठीक है, अभी अपने sessions पढ़ के भी हो जाएगा. Creation through science to glorify God. मतलब appreciate ही करना है अपने को. जितने सारे creation, इतनी intelligence use करके किसी ने अपने को provide किया है, भगवान ने provide किया है. So we should be thankful. To understand and explain the purpose of Lord's creation, which is to love God and love all. सब फायदा ही है ना सब चीज में, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सब चीज में फायदा है ना. We will also develop our personality to be thankful and appreciable to others, and also we will develop love for God, and ultimately we can connect with God more precisely. To utilize everything for pleasure of God and welfare of all. हर चीज को यूटिलाइज अच्छे से करना है. हर चीज हर समय देखना है कि ये प्रॉपर्टी भगवान ने दी है अपने को. सो वी शुड नॉट मिस यूटिलाइज दैट थिंग. ओके, सो आफ्टर ऑल द समरी इज लाइक दैट. सो फर्स्टली वी हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज एन आर्टिस्ट बिहाइंड एवरी आर्टिस्ट्री दैट वी हैव. ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भी एक ऑर्गेनाइजर रहा होगा. क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर है. डिजाइन के पीछे भी एक डिजाइनर है. और हर एनर्जी के पीछे देयर इज एन एनर्जेटिक बिहाइंड इट. एंड आफ्टर ऑल the laws which are flawless are created by an ultimate lawmaker. After that, scientist observation dekhe, $2 million questions dekhe अपन ने. Who created the universe? What is the purpose? National government and universal government, or prime duty. So that's all for today's device sessions. So अब किसी के पास queries और doubt हो तो पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से. We have 5 minutes. पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. Just wait. Sir, I have a doubt. अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. चैट बॉक्स बहुत ज्यादा है. पूछिए. सर, कृष्णा जी ने कहा है कि अगर कोई बंदा अपने आप को मुझ में सरेंडर करता है तो उसके थॉट्स और मतलब वो जो भी एक्शंस करता है उसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले लूंगा, मतलब मेरे हाथ में होगा. सर तो बट ये स्टिल सर बट बोलिए. फिर भी हम गलत काम करते हैं, मतलब गलत काम इन द सेंस कि किसी को भी हर्ट करते हैं या कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं. तो मतलब एक बारी जब ऐसा होता है कि एक सुपर सोल है जो हमको कंट्रोल कर रही है, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? और मतलब एक सेकेंड, देखो हम एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि भगवान हमें अपनी फ्री विल देता है. वो कंट्रोल नहीं करते हैं अपने को. ही वांट्स कि हम लोग उनको सरेंडर करें. भगवान हमें फ्री विल नहीं देता है. मतलब फ्री विल ही देता है कि अपन डिफरेंशिएट कर पाए हर चीज को. वो अपने को इंटैक्टेड नहीं रखते. नहीं तो आज सब लोग
सब लोगों के पास भगवत गीता होती, सब लोग बिल्कुल स्पिरिचुअली बहुत कॉन्शियस रहते कि वाह यार क्या बढ़िया। सिंपल एक्टिविटीज कोई कर ही नहीं रहा होता, वो खुद चाहते हैं कि इस बंदे में कितनी भक्ति है, वो कितने अच्छे से सरेंडर कर सकता है मुझ में, सो ही वांट्स दैट। अगर उनने अपने से फ्री विल ही ले ली तो सिंफुल एक्टिविटीज जो कर रहा है वो करेगा नहीं। और ऐसा वो चाहते नहीं है, मतलब फ्री विल देते हैं लिविंग एंटिटीज को, फ्री विल देते हैं, इसलिए हम लोग गलत वे में कभी कभार सिंपल एक्टिविटीज भी कर देते हैं। सो दैट्स अ परफेक्ट आंसर कि अपने पास फ्री विल है, अपन इंटेक्टेड नहीं है कि भगवान जो चाहेंगे वो अपन कर दें, वो कंट्रोल नहीं करते हैं अल्टीमेटली अपने। सो दैट्स द आंसर। आगे समझ में आगे? Am I audible or not? फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि अगर कोई बंदा अपने आप को मुझ में सरेंडर करेगा तो फिर उसके सारे एक्शंस मैं कंट्रोल करूंगा? एक्शंस उनका ये कहना है कि अगर मुझे मैं आप सरेंडर करेंगे तो आपकी जितने भी सिंपल एक्टिविटीज है सब चले जाएंगी, लेकिन गलत वे में लोग ले लेते हैं। जैसे अपन मैं एग्जांपल बताता हूँ कि चर्च में क्या होता है चर्च में क्या होता है, सैटरडे इवनिंग को कोई भी मतलब लोग जाते हैं और वहाँ पे अपने जितने भी सिंपल एक्टिविटीज करी हैं उसके लिए अपन माफी मांग लेते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा मतलब एक उनका रिचुअल चलता आ रहा है कि सब माफ हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। अपन ग्रांटेड वे में अगर अपन ऐसा ले लेंगे कि कुछ भी सिंपल एक्टिविटी कर दी और भगवान तो माफ कर देते हैं, करो करो जितना करना है, सिंपल एक्टिविटी सब चीजें कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर फुल्ली कोई सरेंडर करता है तो उनके जो पास्ट सिंपल एक्टिविटीज जितनी भी हुई वो पूरी तरह से वो नष्ट हो जाती है वहां पे, दैट कंप्लीटली डिसअपियर्स। बट फुल एंड फर्म डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट while surrendering to Krishna. This is the thing. तो वही बात है कि ग्रांटेड वे में अगर लेंगे तो सिंपल एक्टिविटीज कमिट करेंगे, तो उन्होंने यही कहा, उनका कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि हर चीज करो तो मैं मतलब उसका वो ले लूंगा हार, लाइक दैट। अब हुआ सर एक क्लियर? और क्वेश्चन पूछूं? यस पूछो पूछो। सर जब बैटल फील्ड में कृष्णा जी अर्जुन को सुना रहे थे भगवत गीता, सर तो हु वाज अ राइटर? मतलब सिर्फ अर्जुन ने सुनी थी और कृष्णा जी सुना रहे थे, तो फिर मतलब कृष्णा जी ने खुद थोड़ी ना लिखी होगी, तो किसी और को कैसे पता चला कि उन्होंने ये सब बोला शास्त्रों है? में है, शास्त्रों में है ये चीजें, स्क्रिप्चर्स में है, जितने ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं वो लिखे हुए हैं, वेद व्यास जी सब ने इतने जो स्क्रिप्चर लिखे हैं उनके पास एक अल्टीमेट मतलब जो क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने जो भगवत गीता में संजय था उसके बाद दिव्य दृष्टि थी, वो देख सकते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे जो राइटर्स थे, राइटर्स अपने स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिखे हुए हैं, जो वेद व्यास जी हैं मतलब बहुत पुराने के टाइम तो स्क्रिप्चर्स उन लोगों ने लिखे हैं, तो उनके पास डायरेक्टली दे हैव द पावर, मतलब उनके पास इतना पोटेंशियल था, उनकी मतलब भक्ति का लेवल इतना हाई था कि दे कैन कम्युनिकेट विद डायरेक्टली विद गॉड। सो दैट्स हाउ दे क्रिएट, मतलब ये चीज है। अपकमिंग सेशन में आपको और प्रिसाइज वे में पता चलेगा, बट दीज आर वेल मेंटेन्ड एंड स्क्रिप्चर्स, so you will get to know more about this and precise answers through scriptures. तो मैं भी इतना perfectly बता नहीं पाऊंगा, but after all जितना knowledge है मुझे I can relate it with that. सर बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर, मतलब राम जी थे ना जो वनवास के लिए गए थे। हाँ, तो मतलब राम जी ने मतलब फल वगैरह के लिए बाहर गए थे, तो मतलब सीता ने कहा था कि नहीं वो हिरन जा रही है, उसको मतलब लेके आओ मेरे लिए। तो राम जी भगवान है, तो भगवान ने किसी हिरन का शिकार नहीं कर सकते, बस राक्षस को क्यों मारा था? मतलब वो तो हिरन थी ना। फिर से एक बार रिपीट करिए, क्या क्वेश्चन था? हिरन था तो क्या हुआ? मतलब कि सीता जी को चाहिए था, हिरन चाहिए था। हाँ, तो उसको पकड़ सकते थे राम जी, पर राम जी ने तीर पे चलाया था। ये तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसको भी समझना पड़ेगा मेरे को भी। ओके सर, कोई ना। मतलब एक्चुअली ऐसा है कि भगवान का ही अवतार थे राम भगवान है, तो जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी फिक्स्ड रहती है उनकी, जितना भी है सब कुछ। क्योंकि देखिए आप इतने सारे डीमंस को उन्होंने मारा है, तो कुछ डीमंस ऐसे भी थे कि जो मिसकंसेप्शनली कुछ गलत कर बैठे थे, जैसे रावण है, सब चीजें थी उसके पास, एवरीथिंग, ही वाज मोर लर्नेड, ही वाज मोर स्कॉलर फ्रॉम राम, हर चीज ज्यादा थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं था उसके पास जिससे उसकी डिफीट हुई? क्या नहीं था उसके पास? चरित्र। यस इसलिए तो बोलते हैं श्री राम चरितमानस। सर।
है ना, तो चरित्र ही नहीं था। तो मेरा कहने का ये मीनिंग है कि हर एक्टिविटी जो भगवान कर रहे हैं अपने को उसको इस चीज से रिलेट नहीं करना है कि उसको मार क्यों दिया। वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो जो हिरण था, सर जो जो भी थी वो। सर मैं दूं इसका आंसर में आंसर हम्म? मैं कर सकता हूँ इसका सर। क्या क्या? ये हिरण वाला आंसर मैं कर सकता हूँ, हाँ आप कर मतलब सकते हैं, जूनियर आंसर मैं बिल्कुल दे सकता सीनियर हूँ। को बीच बिल्कुल, में यू कैन टोकते नहीं है जूनियर्स। बता सकते हैं। नहीं, यू कैन हैव, वी विल सीनियर जब हैव आंसर पर्टिकुलर देता है तो सेशन। टोकते नहीं बीच में। बस एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप आपका ड्रॉप कर दीजिए क्वेश्चन, जो भी होगा चैट बॉक्स सीनियर में। जब फ्री होंगे वो बोल देंगे, ठीक है। सॉरी सर। ये एटिकेट होता है। ओके सर। ओके, है ना, सो वी विल हैव द क्यूरीज इन द नेक्स्ट सेशन आल्सो, है ना। तो और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन। नहीं है क्वेश्चंस? There is one question in the chat box. ओके ओके, जस्ट लेट मी चेक दैट क्वेश्चन। सर अगर हम ये सब बातें मान लेते हैं तो हमारा लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर हम ये सब बातें मान लेते हैं, यही सही है। फर्क क्या पड़ेगा? लास्ट में आपने यही देखा कि प्राइम ड्यूटीज क्या थी मेरी, मतलब मैंने जो बताई थी प्राइम ड्यूटीज क्या थी, कि हर कोई भी आदमी इतना अप्रिशिएबल नहीं है आज के जमाने में, इतना अप्रिशिएबल नहीं है। अगर अपन इतनी सारी चीजें जो अपने आसपास देख रहे हैं जो अपने को प्रोवाइडेड है, हम हमेशा उसे ग्रांटेड वे में लेते हैं। वी ऑलवेज टेक इट एज ग्रांटेड कि हाँ ये तो थी चीज। सो देयर इज अ टेंडेंसी टू मिस यूटिलाइज दैट रिसोर्स। But if we will get to know that this is precious property, this is not mine property, this is the property of ultimate God, ultimate creator, then we will utilize that property in a very efficient way. So this is the concept and this is the change that we will get in our life. ये आपका आंसर है कि आप चीजों को इतने अच्छे से यूटिलाइज करना सीख सीख जाएंगे, रिसोर्सेस को जानना सीख जाएंगे, और कम से कम एटलीस्ट यू विल गेट क्लोजर टू गॉड, जो कि अल्टीमेट पर्सनालिटी। आप देखिए, आप अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो प्राइम मिनिस्टर तो एक देश चला रहा है, इस पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को चलाने वाले से अगर आप क्लोजर मतलब उससे कनेक्ट हो जाएंगे, देन हाउ डिवाइन यू विल फील। यू कैन रिलेट इट लाइक दैट। अब मिल गया ना आंसर? मिल गया ना आंसर? ओके, सो आई थिंक द टाइम्स अप फॉर टुडे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन, डिवाइस थर्ड पार्ट। ओके, सो और क्यूरीज अब बाद में अपन ले लेंगे। Yes. Thank you, Of Ajay. the, Ajay has lots of questions, so we can answer that later also in next sessions. yes, I will answer the session, answer the questions. Yes, or you can contact Vinayak sir first. As a call me, I will answer your all questions, right? Yes. Whenever you So- will be free, you can call me. I will answer you. Okay, so So- thank you, students. Thank you from my side for giving the precious time for me and also Ev- gaining the knowledge. Everyone can now just open their camera so that we can take a small picture. कैमरा ओपन कर सकते हैं, लास्ट टाइम तो नहीं किया था लेकिन अभी कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी रिप्लाई कर देंगे आपको, क्वेश्चंस जितने भी है, डाउट्स हैं, सब क्लियर कर देंगे। यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में, मैं कर सकता हूँ, आंसर कर दूंगा। Others? यू कैन टेक द स्नैपशॉट किशले। Others can also open it. Okay. No problem. डिवाइस 1 का क्विज लिंक ग्रुप पे डाला हुआ है, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने ने कर लिया है डिवाइस 1 का क्विज अटेम्प्ट? ओके, बाकी भी कर सकते हैं। थैंक विनायक प्रभु, आप कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो विनायक समरी इज कंक्लूड तो ये हो ही गया है, लास्टली समराइज था, समरी हो चुकी है, एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर टुडेस डिवाइस सेशन। सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू विल बी एक्साइटेड अगेन। ओके, थैंक यू विनायक सर। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।